बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब यूपी की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री ली है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के चुनावी क्षेत्र बनारस से लेकर अखिलेश यादव के अभेद्य दुर्ग आजमगढ़ तक हलचल मचा दी। ऐलान कर दिया कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए अभी से ही सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ यूपी में एंट्री ले रहे हैं, बल्कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 पार्टियों का एक गठबंधन भी बना लिया है। इस गठबंधन का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस मोर्चे में एआईएमआईएम के अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल है। बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा चंद्रशेखर की आजाद पार्टी भी इस मोर्चे का हिस्सा बन चुकी है। इस गठबंधन में कुल 9 दल एक साथ आ रहे हैं। जो आजादी के 74 साल में जो पिछड़े गए लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको हम लोग अधिकार दिलाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जिसमें 9 दल के लोग हैं। भाई आपके सामने बैठे हैं। ये हम लोग 9 लोग मिलकर के एक मोर्चा बना करके हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाकर हम लोग स्नातकोत्तर तक निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके मोर्चे ने सारे विकल्प खोल रखे हैं। समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, वो सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जनाब राजभर साहब ने खुलकर ये बात लखनऊ में हमारी मौजूदगी में कही कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। भाई, जिसको जरूरत है आ जाए, वो हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे इस संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात को। असदुद्दीन ओवैसी सुबह वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद थे। ओवैसी के साथ से गदगद ओम प्रकाश राजभर को यकीन है कि उनका मोर्चा यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगा। 100% हम सफल हैं। जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में लोडर चिल्ला रहे हैं। जो लोडरों का काम है सिर्फ समाज का वोट दिलाना, और जब समाज के अधिकार की बात आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात आती है, तो लोडर नहीं बोलते। अब यहां भागीदारी संकल्प मोर्चा में लीडर इकट्ठा हो रहे हैं जो समाज के अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। ये लोग जो लोडर हैं वो छटपटा रहे हैं। आप देखिएगा, लोडरों को दिखाकर लोगों ने वोट लिया है। अब यहां उनका लीडर खड़ा हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग लीडर के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के इस गठबंधन का निशाना मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जुगाड़ में हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोट हैं, जिन पर ओवैसी की नजर है। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 135 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2017 में भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तब पार्टी ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि उनके किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी। 2017 में ओवैसी ने तो बस यूपी के सियासी पानी की गहराई नापी थी। उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार ओवैसी गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोंकने की तैयारी में हैं। 2022 के असेंबली के चुनाव में जनाब राजभर साहब के साथ हम लोग बैठकर, जितने उसमें दल है सब बैठकर बात करेंगे। बात करके एक यूनानिमस फैसला करके इलेक्शन लड़ेंगे। साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जो मोर्चा है उसकी भूमिका प्रबल होगी। यही कारण है कि बाकी दलों के साथ में ये गठबंधन वो काम करेगा जो मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं कर पाए हैं।
कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। दम ठोक कर दावे करते हुए असदुद्दीन ओवैसी। फिलहाल ओवैसी यूपी में मोर्चेबंदी करने में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि ओवैसी की पार्टी यूपी के चुनावी मैदान में उतरी तो नुकसान किसे होगा? जवाब सीधा सा है, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ओवैसी के मोर्चे की निगाहें यूपी के उस पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक पर है जिस पर समाजवादी पार्टी अपना अधिकार मानती है। बड़ा ही दिलचस्प संयोग था ये। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के जुगाड़ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस वक्त वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे, उससे 1 घंटे बाद ही अखिलेश यादव भी बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरे। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम खड़ा था। हवाई अड्डे से असदुद्दीन ओवैसी को अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में जाना था, जबकि अखिलेश यादव को जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में जाना था। अखिलेश बखूबी जानते हैं कि ओवैसी उनके चुनावी इलाके आजमगढ़ में क्या करने जा रहे हैं। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है। नेताजी से लेकर के और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता हमेशा खड़ी रही है। असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के 9 दलों के गठबंधन के साथ यूपी के मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधना चाहते हैं। ये वही वोट बैंक हैं जिस पर समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार मानकर चलती है। यही वजह है कि ओवैसी ने अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की जनता जो विकल्प या अल्टरनेट पॉलिटिक्स को देख रही है, वो जरूर इस भागीदारी मोर्चा की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है और आने वाले असेंबली के चुनाव में वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी। 9 दलों के इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी के जिम्मे मुस्लिम वोट बैंक है। पूर्वांचल में मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है। पूर्वांचल के लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 9% से 20% के आसपास हैं। पूर्वांचल की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही हार जीत का फैसला करता है। अब जरा ओवैसी के इस पूर्वांचल दौरे का रूट मैप देख लें तो कहानी समझ में आ जाएगी। वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर ओवैसी उतरे, उसके बाद वो जौनपुर गए। जौनपुर से उनका काफिला आजमगढ़ के लिए निकला, यानी ओवैसी ने इस यात्रा के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों वाला रास्ता चुना। ओवैसी का काफिला आजमगढ़ पहुंचा। यहाँ के सांसद खुद अखिलेश यादव हैं। पहले बनारस, फिर जौनपुर और फिर आजमगढ़ पहुंचकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर ने यूपी की सियासत में दस्तक दी। लेकिन अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में आकर के एआईएमआईएम 2022 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सपा के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री को बीजेपी की चाल बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। वहीं ओवैसी अखिलेश यादव पर हमले बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टी का ये तो जमीन पर है ही नहीं। इनका तो सिर्फ देखते हैं आपसे सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरी जगह पर। जबकि बीजेपी ओवैसी को वोट कटुआ बताने में जुटी है। षड्यंत्रकारी लोग आपस में मिल रहे हैं, जो लोगों को बांटने का काम करते हैं। ओवैसी जी केवल वोट काटने का काम करते हैं और ओवैसी जी केवल देश बांटने का काम कर रहे हैं और देश को भी काटने का काम कर रहे हैं। दरअसल हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से
असदुद्दीन ओवैसी के हौसले 7वें आसमान पर हैं और अब उनका सपना उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंचने का है।